शर्लिन जी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बेहतरीन आपने योगा किया जिससे आज सब लोग प्रेरित हुए। आज पूरा देश प्रेरित होगा आपको योगा करने से। क्या कहना चाहिए? देखिए, योग भारत की देन है इस पूरे विश्व के लिए, और मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान निरंतर रूप से योग करता है वो ताउम्र निरोग रहता है, और तन की चुस्ती और तंदुरुस्ती और मन की शांति के लिए योग का अभ्यास निरंतर रूप से करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहना चाहोगे, ये योग की शुरुआत कब से आपने की? क्योंकि आप तो जिम वाली जिला थी, तो योग में आना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को, लेकिन आपने योग कैसा शुरुआत की? मैं पहले योग करती थी और उसके बाद जिम जाना शुरू किया, और जिम जाने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों मैं जिमिंग के लिए योग को त्याग करूं, इसलिए दोनों मैं हर हफ्ते करती हूँ। 3 दिन जिमिंग, 3 दिन योग, और इससे न केवल डोले शोले बनते हैं मेरे, बल्कि मानसिक रूप से मुझे आराम मिलता है, सुकून मिलता है और मन शांत रहता है। और जो लोग आए दिन मुझ पर वार करते हैं, मुझसे भिड़ते हैं और बेवजह टिप्पणी करते हैं मेरे किरदार पर, मेरे काम पर, मेरे जीवन शैली पर, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति मुझे मिलती है। योग दिवस है आज। कौन है वो लोग? आप बखूबी जानते हैं वो कौन है। योग दिवस है जो आज अमेरिका से लेके हर जगह पूरे विश्व भर में जाना जाता है, और आज प्रधानमंत्री योग यूएस में मनाया उन्होंने। क्या कहना चाहोगे, और आप कैसे देख रहे हैं कि 3 दिन का समिट जो प्रधानमंत्री का हो रहा है यूएस में, जी, उस पर आपको क्या? मेरी गुजारिश है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश की चैंपियन बहनों को न्याय दिलाएं। वो कई महीनों से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो तत्काल उन्हें न्याय मिले, यही मेरी मनोकामना है। आज का कितना इम्पोर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि 365 डेज योगा तो करना ही चाहिए, बट आज एक स्पेसिफिक डे मनाया जाता है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आज के दिन हम योग का प्रचार करते हैं ताकि योग के फायदे दूर तक पहुंचे, न केवल भारत देश के लोगों तक बल्कि पूरे विश्व के लोगों तक, और इसलिए आज योग विश्व प्रसिद्ध हो गया है। मैं चाह रही हूँ कि आने वाले समय में हर भारतीय योग का अभ्यास करे और योग का प्रचार करे, न केवल भारत की भूमि पर बल्कि भारत के बाहर भी। गाना भी हिट हो गया आपका, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हिट तो होना था क्योंकि गाने में असलीपन के अलावा और कुछ नहीं है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे ये विश्वास है कि जनता को सिर्फ और सिर्फ असलीपन से प्यार, इश्क और मोहब्बत है। जनता को नकलीपन से कोई लगाव नहीं है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आगे चलकर भी इससे बढ़िया रैप वीडियोस बनाऊं और उसमें सिर्फ और सिर्फ घटी हुई घटनाओं पर मैं बात करूं और असली जीवन की असली बातें करूं। असगर जी, आप कुछ अगर बताना चाहें गाने को लेके, किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आया? शर्लिन के गाने का रिस्पॉन्स तो नेक्स्ट लेवल, बेस्ट। बहुत मेहनत किया है उसने, एंड आई लव दैट सॉन्ग। और आगे भी बहुत सारे सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, बहुत कुछ करने वाले हैं साथ में, और शी इज़ द बेस्ट। हमने देखा कि अभी स्विमिंग पूल में आप दोनों को काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री निकल रही थी आप दोनों की, बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको नहीं लगता अभी बारिश का समय आने वाला है, तो आप दोनों का सॉन्ग आना चाहिए बारिश वाला? क्या लगता है आपको? आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी पर मेहनत जारी है और आपको निराश नहीं करेंगे हम। एक बहुत ही दोनों एक साथ काम बिल्कुल करेंगे। एक बहुत ही भड़कीला गाना बनाएंगे, खासतौर पर आपके लिए। दिल खुश हो जाएगा देखने के बाद, ये सवाल बंद हो जाएगा। नहीं,
क्योंकि इसलिए हमें पूछ रहा हूँ सवाल, बारिश को लेकर कई सारे सेलिब्रिटियों ने सॉल्व किया है, जी। चाहे वो तेजल हो, करण कुंद्रा और तेजस्वी हो, या अंकित गुप्ता या शिवांगी जोशी हो, बारिश सॉन्ग, और अभी गुरमीत चौधरी और करिश्मा शर्मा का भी हाँ। गाना आने वाला है। तो बारिश को लेके काफी लोग गाना बनाते हैं, लोग समंदर को लेके बनाए, तो लोग बारिश को आपके लेके गाने में कितना वो होगा, क्या कुछ अलग अलग होगा? करेंगे। अलग क्या होगा, केमिस्ट्री अलग होगी और पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन वैल्यूज़, हमारे कॉस्ट्यूम्स एंड ओवरऑल एस्थेटिक्स, सेंसिबिलिटीज़, तो ये सब जब लोग देखेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इन दोनों का काम उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। शर्लिन, आपकी और जिस तरह जो लास्ट मीडिया इंटरेक्शन भी हुई थी, तो काफ़ी कुछ आपने उस मीडिया इंटरेक्शन में राखी के बारे में कुछ कहा था। किस तरह की दोस्ती अब आप लोग कैरी कर रहे हो, अगर आप कुछ बताना चाहोगे? लोग काफ़ी, और आपने जैसा गाने में कहा कि मैं जो रियल होता है वो स्टोरी पे एक गाना बनाना चाहोगे, तो राखी को लेके कोई अगर गाना अगर आपको बनाना रहे या फिर कुछ ऐसा उस पर आधारित या फिर आपकी दोस्ती किस तरह नहीं, stand मुझे हो रही है? असलीपन पर लिखना, बोलना, गाना अच्छा लगता है, नकलीपन पर नहीं। Yes. क्योंकि आपने उनके लिए स्टैंड लिया था बीच में एक प्रेस हाँ लिया था, मेरी मत मारी गई थी, वो स्टैंड के बारे में अगर मेरी मत मारी गई थी जब उसने बहन का वास्ता दिया, दोस्ती का वास्ता दिया, तो मैं बहक गई थी। मुझे लगा कि शायद सच में दिल से मुझे दोस्त मानती है, बहन मानती है, लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरा इस्तेमाल किया गया था। कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ सब देख रहे हैं और मेरे ख्याल से आने वाले समय में सबको यकीन हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। बट ये किस तरह की दोस्ती है? क्योंकि पहले झगड़ा भी हुआ, फिर दोस्ती हुई, फिर वापस अब झगड़ा हो रहा है, तो किस तरह की? क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों के फैंस हो, आपके फैंस हो, राखी जी के फैंस हो, या फिर आप दोनों के फैंस हो, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब कहाँ स्टैंड हो रहा है। तो एक सवाल ये रहेगा कि अब कहाँ आप दोनों की दोस्ती स्टैंड हो रही है? अब कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे, मुझे सिर्फ और सिर्फ असलीपन से लगाव है। आप मेरे मुंह पर कहो कि आप मुझे नापसंद करते हो, आप मुझसे नफरत करते हो, मैं आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन मुंह पर कुछ, जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और, ये मुझे नहीं जमता है। आप जुबान से कहते हो ओ बेबी आई लव यू, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सब कुछ हो, और फिर दिल में आप जलन पालते हो, नफरत पालते हो। हाँ, आप मीडिया के सामने आकर कहते हो कि ये बंदी जो है मेरी नकल करके अपनी रोजी रोटी कमा रही है। तो ये क्या है? अगर आप सच में किसी को बहन मानते हो, दिल से दोस्त मानते हो, तो आप उसकी आलोचना क्यों करना चाह रहे? आप उसके बारे में गलत क्यों बोलना चाह रहे? कहीं ना कहीं आपके दिल में नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है। कहीं ना कहीं आप जलते हैं इस बात से कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कि मैं अच्छा बोलती हूँ, कि मैं अच्छी दिखती हूँ, कि अल्लाह ताला ने मुझको कई सारे गिफ्ट दिए, नवाजा अल्लाह ताला ने मुझको, जो कि आपके पास नहीं है। कबूल करो, मानो, स्वीकार करो, जो सच है वो सच है। आप बात करते हैं तो लोग हंसते, हम बात करते हैं तो लोग सुनते, ये फर्क है। कि कामयाबी पे बहुत लोग जलते रहते जी, अरे मैंने बोला, उसके कुछ दोस्त लोग कॉल करके बोले कि जान दो ना, जान दो, जान दो, येड़ी है वो, जान दो, माफ करो। अरे कितनी बार माफ करूं? हाँ, मैंने बोला उससे कहो कि जो काम मैं करती हूँ वो करके दिखाए। नहीं करते। हाँ, रैप करना मजाक है क्या? मिलावटनी शब्दों में मेरे है सच, जो करती मैं लगता है इनको गलत। तराजू में इज्जत के मुझको ये तोलेंगे, जिस्म की नुमाइश करती है बोलेंगे, ऐसी सोच को करूं मैं फ्लश। ये लोग सब जलते और रखते हैं ग्रज, बस करते हैं जज, हाँ करते हैं जज। जाओ बोलो उसको, हाँ येड़ी चाली करते रहती सुबह शाम, अच्छी बात नहीं है ये। अब मैं उसको बोलूंगी रैप कर तो कुछ और कर देगी वो। अब उसको समझ में नहीं आता ना कि लैंड और LUND में क्या फर्क है। माई फेवरेट कार, माई ड्रीम कार, कुछ और ही बोल रही वो, अब रैप को कुछ और बोल देगी। शर्लिन जी, आदि पुरुष को लेके काफी विवाद हो रहा है। कर रहा है ऐसा।
देने थे ना, मैं तो सवाल पूछता मजा आ गया। बोलिए। शर्लिन जी, आदि पुरुष को लेकर काफी विवाद हो रहा है हाँ। और बहुत सारा, क्या कहना चाहोगे? फिल्म को कई तरह से गलत तरीके से दिखाया गया, हाँ। हनुमान जी का हो या राम का हो या सीता मैया का हो, हाँ। कहीं ना कहीं कैरेक्टर को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि द आदि पुरुष कॉमेडी शो बन चुका है। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ, मैंने सुना है ऐसा। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो हमारे पवित्र बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं और जो धर्म हमारा है, उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को हमें आहत नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हाँ, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जो भी हो, हमें किसी भी इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमारी फिल्में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी खबर आ रही है कि आपकी शादी होने वाली है, क्या है कुछ अगर आप अपडेट दे सके? शादी तो होगी ना, एक दिन तो करना ही है ना। नहीं, मतलब क्या है, मतलब दुबई से आने वाला है ऐसी खबर आ रही है, क्या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आपकी फैमिली के तरफ से? यस, क्योंकि फैमिली का भी बहुत जरूरी होता है। शर्लिन जी, आप क्या कह रहे हैं? फैमिली की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल मुझे ये चुका है। खबर मिली है कि बहुत जल्द हमारे मित्र दोस्त असगर अली की शादी होने वाली है उनकी प्रेमिका से, जो इस समय दुबई में है, और मैं आप दोनों को मुबारकबाद देती हूँ और मैं